दोस्तों नमस्कार। नेशनल न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं इस समय प्रयागराज मेला क्षेत्र में। 2025 महाकुंभ मेला के लिए जो तैयारी चल रही है उसमें मेला प्रशासन और शासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। अस्थाई और अस्थाई मतलब टेम्पररी और परमानेंट किस्म के तमाम स्ट्रक्चर बन रहे हैं। प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से साधु संतों और अखाड़ों को तमाम किस सुविधाएं दी जाती है। हमारे साथ इस समय प्रयागराज के पंडा समाज के कई वरिष्ठ साथी लोग हैं। तो आप लोगों से मैं दरअसल ये जानना चाह रहा था कि जो कुंभ के दौरान, अर्धकुंभ के दौरान, माघ मेला के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में कल्पवासी आते हैं, तो कल्पवासियों को क्या सुविधा मिलती है? कल्पवासियों पर मेला प्रशासन का, शासन का क्या फोकस रहता है? क्योंकि जो कल्पवासी आते हैं उन कल्पवासियों को रुकने का, उनको सुविधाएं देने का जो काम है वो पंडा समाज के लोग ही करते हैं। इनके जो बाड़े हैं उनमें ही वह रुकते हैं। यही इनको मेला प्रशासन की तरफ से जो सुविधाएं मिलती हैं वह सुविधाएं उनको प्रोवाइड कराते हैं, उसी में वह रुकते हैं और महीने भर का कल्पवास करते हैं। तो यह जानना भी जरूरी है कि क्या कल्पवासियों को भी मेला प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाती, उनके तरफ भी कुछ फोकस होता है जिन इलाकों में वह रहते हैं। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं राजेंद्र पालीवाल जी से। राजेंद्र भाई, जरा ये बताइए कि जो मेला क्षेत्र में कल्पवासी आते हैं उन कल्पवासियों के लिए मेला प्रशासन की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं और अभी क्या स्थिति है इस बार 2025 का जो कुंभ मेला आने वाला है उसके लिए? देखिए, आपको सबसे पहले ये बता दें कि जो आज व्यवस्था हो रही है 2025 जनवरी के आगामी महाकुंभ की तैयारी को लेकर के, तैयारी में स्थायी निर्माण की व्यवस्था अभी आधी अधूरी है। लेकिन जो मेला क्षेत्र है, जो पूरे विश्व का आकर्षण है, वो है त्रिवेणी बांध के नीचे अस्थाई स्थान। यहाँ ही टोटल मेला बसता है और यहाँ ही श्रद्धालु की पूरी श्रद्धा पूरी होती है। पक्का निर्माण, पुल, हाईवे, आरओबी, इन सब से होते हुए सारा श्रद्धालु का जो है रुझान वो सब चलता हुआ चला आता है। उसका एकमात्र नज़र होता है संगम, और संगम क्षेत्र में अस्थायी व्यवस्था होनी है। बाढ़ के कारण यहाँ परमानेंट स्थायी व्यवस्था हो नहीं सकती। सबसे पहले तो आपसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी ये मेला आयोजन हो रहा है, सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है, उसका मुख्य आकर्षण होना चाहिए श्रद्धालु। श्रद्धालु कल्पवासी वो एक ही बात है, श्रद्धालु ही कल्पवासी है। उसी में उनका परिवार कुछ कल्पवास करता है, कुछ जो मुख्य पर्व स्नान का है उसमें आता है। तो मेन है हमारा श्रद्धालु। श्रद्धालु ही मेले का आकर्षण होना चाहिए। आज सरकार 40 करोड़ को कह रही है कि हम आमंत्रित किए हैं, 40 करोड़ का हमें आकलन है, अनुभव है कि आने वाले हैं। 40 करोड़ लोग ना आए अगर, तो मेले का आकर्षण क्या है? न श्रद्धालु अगर नहीं है तो न संत, न महात्मा, न तीर्थ पुरोहित, न पंडा, न संस्था, न दुकानदार, कोई नहीं। सारा आकर्षण है श्रद्धालु। श्रद्धालु के लिए जैसा कि आपने कहा कि मेले की व्यवस्था अभी कुछ नहीं मानी जा सकती। तीर्थ पुरोहित के यहाँ श्रद्धालु रुकते हैं, ये कटु सत्य है। इसको पूरा शासन, सरकार सब मानती है कि तीर्थ पुरोहित जिसका 1000 बीघा भूमि का यहाँ अभिलेख है और 1000 के लगभग तीर्थ पुरोहित यहाँ पर 1000 उसमें जमीन में बसते हैं, अपने श्रद्धालु कल्पवासी को बसाते हैं। इनके लिए हम सब लोगों ने लगातार 1 वर्ष से मेला प्राधिकरण के अधिकारियों के संग जब भी बैठक हुई है, हमने एक ही मांग रखा कि देखिए 40 करोड़ को आपने आमंत्रित किया है, हमने नहीं। हमारी क्षमता करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की है, जिन्हें हम अपने बलबूते पे बसा लेते थे। लेकिन यदि 40 करोड़ लोगों को आपने आमंत्रित किया है तो उनकी व्यवस्था आपको हमें देना चाहिए। अगर उन्हें वाकई में मेले में
आप बसाना चाहते हैं, मेले में उनको आमंत्रित किए हैं, उनकी मर्यादा, उनका सम्मान, उनका धर्म कर्म पूजा पाठ अच्छे से हो, विधिवत हो, तो ये व्यवस्था आपको देनी चाहिए। और इस पर उन्होंने अभी हम लोगों से ये कहा है कि हाँ, मैं इस पर विचार करूंगा और अधिक से अधिक जो भी हो सकेगा श्रद्धालु के लिए मैं प्रयास करूंगा कि आपको। फिर पालीवाल भाई, मैं बीच में टोक रहा हूँ, अभी क्या व्यवस्था आप लोगों को मिली? अखाड़ों को जमीन आवंटित हो रही है, क्योंकि जो कल्पवासी हैं, श्रद्धालु हैं, उनको रुकने का, उनके रुकने की व्यवस्थाओं का प्रमुख जिम्मा जो पंडा समाज है वही संभालता है। तो क्या पंडा समाज लोगों को भी जमीनें चिन्हित की गई, या उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी के लेकर भी कुछ बातचीत हो रही है? कुछ ऐसा है क्या? देखिए, हमने आपको बताया कि हाँ, जो लगातार 1 वर्ष के बीच में 2-3 बैठकें हुई हैं, उसमें हम लोगों ने अपनी बात श्रद्धालु को लेकर के रखी है। उन्होंने सुना है और कहा है कि हाँ, हम इस पर विचार करेंगे। जमीन आवंटन की बात है, अभी अखाड़ों को उन्होंने दिया है, फिर महामंडलेश्वर को देंगे। लेकिन सबसे बड़ा ताज्जुब ये है कि आज भी तीर्थ पुरोहित या पंडा समाज सबसे बड़ा उपभोक्ता है जमीन का, और आज उसको सबसे पीछे आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। ये दुर्भाग्य हम लोग आज तक समझ नहीं पाए हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब अच्छी अच्छी सारी जमीन, सबतल जमीन, बालू की जमीन, सुंदर जमीन, गंगा के निकट की जमीन, सारी जमीनें आवंटन करने के बाद जो बचता है शेष कि हाँ, ये अब हमारे किसी उपयोग का नहीं है, उसको तीर्थ पुरोहित को आवंटित करने का व्यवस्था सदैव किया जाता है। और इस बार भी हमें शंका है कि हमारे साथ वही घटना दोहराई जाएगी कि जो अवशेष बचेंगे वो आप लोग लीजिए। और श्रद्धालु बेचारा हमारा आगंतुक बराबर फोन से संपर्क कर रहा है, हम लोग कहते हैं कि हाँ, व्यवस्था हो रही है, जैसे व्यवस्था होगी वैसे हम लोग उनको बताना शुरू कर देंगे और उसके बाद वो आएंगे। और जो आता है श्रद्धालु, वो जैसी भी जगह हो, वो उसका श्रद्धा, उसका जो है सबसे बड़ी चीज है भाव, ये इतना सुंदर है कि वो उसी में बस के अपना गुजर बसर कर लेता है। एक चीज बताएं, जो श्रद्धालु, जो कल्पवासी मेला क्षेत्र में आएंगे, वह शहर से ही होकर आएंगे, अचानक मेला में गिरेंगे नहीं। तो जो उनके आने की व्यवस्था है, शहर से या दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से मेले में आने की व्यवस्था है, उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? जो शहर में काम हो रहे हैं वो, जो मेला क्षेत्र में काम हो रहे हैं वो? हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों ने साथ में बैठक की थी इस मामले में भी कि हमारे यात्री आएंगे, हमारे कल्पवासी आएंगे तो कहाँ से आएंगे और कैसे सुविधा देंगे और किस तरीके से आएंगे जो आराम से आपके मेले क्षेत्र में पहुंच जाए। तो मेला डीएम साहब ने कहा था कि हम एक रिंग रोड निकाल रहे हैं, रीवा से जो आएंगे लोग उनको निकाल के आपके डीपीएस के सामने से बाहर ले जाएंगे झूसी ओर की, और जो कल्पवासी हैं पूरब के उनको फाफा मऊ से लाके हम आपको बसाएंगे, और जो आएंगे पश्चिम से उनको भी हम फाफा मऊ से निकाल के आपको बसाएंगे। तो काम तो ये करा रहे हैं, काम में कोई इफ बट नहीं है। शहर का काम थोड़ा धीमा हुआ, अब तेजी पकड़ चुका है काम। और मेला क्षेत्र का काम आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि दिसंबर के एंड में ये अंत तक पूरा करेंगे ही। और प्रयागवाल पूर्ण रूप से सहयोग करता है, पूर्ण रूप से सारी चीजें हैं। बस निवेदन ये रहता है कि प्रयागवाल को ये जमीनें आवंटित करने से पहले चिन्हित नहीं करते, जैसे आज अखाड़ा की चिन्हित कर दी इन्होंने, अखाड़ा लड़ा भी, सब कुछ हुआ, हल्ला किया, तो ये चिन्हित कर देते हैं। इन्हें ये भी चाहिए कि प्रयागवाल की बैठक करके प्रयागवाल की जमीन को भी चिन्हित करें कि भाई ये आपकी जमीन है, ये आपकी चीजें हैं, आप इसकी सुरक्षा करें, खुद भी हम भी, और इस पे आपको जमीन मिलेगी। देखिए, तिवारी जी कह रहे हैं कि जमीन चिन्हित नहीं करता मेला प्रशासन, ऐन टाइम पर वो जमीन आवंटित कर देता है, तो इसके कारण व्यवस्थाओं को बनाने में बहुत समय लगता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अभी अगर जमीन चिन्हित हो जाए तो आप व्यवस्था समय से कर लेंगे, या जब कल्पवासी आते, कई बार मैंने मेला क्षेत्र में देखा है कि उनके आ जाने के बाद तब उनका तंबू कनाद लगता है, तब उनकी वो व्यवस्थाएं मिलती हैं, तो आप लोग कैसे क्या व्यवस्था करते हैं, थोड़ा ये बताएं। अगर हमें समय से कोई चीज उपलब्ध करा दी, समय से मतलब कब तक, कितने महीने पहले? जैसे आवंटन सबसे पहले पंडा समाज को ही किया जाना चाहिए, क्योंकि कल्पवासी जो होते हैं मेला उन्हीं से होता है।
रही बात साधु सन्यासियों की, ये सिर्फ अपना दर्शन देने आते हैं, लेकिन कल्पवासी जो है वो अपनी श्रद्धा का पूरा, गंगा जी के प्रति उनकी जो श्रद्धा है वो अगर हमें सबसे पहले अगर हमें जमीन आवंटित, ऐसा एक ही बताएं, पालीवाल भाई अभी जमीन आवंटन विषय में बता रहे थे, कल्पवासी श्रद्धालु यदि सुविधाओं के अभाव में मेला क्षेत्र में दुखी रहें तो मेला कितना सफल माना जाए? दुखी रहने पे मेला सफल कहाँ से हो सकता है? अगर ये कल्पवासियों के लिए पंडा समाज को गंगा तट के नजदीक जमीन दे दें, जबकि ऐसा होता नहीं है, हमेशा बहुत पीछे जमीन दी जाती है, जिसे और रोड डाइवर्जन के कारण उनको स्नान करने में भी काफी घूम के आना पड़ता। इन सब चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए प्रशासन द्वारा। ये बताएं चाचा, जो कल्पवासी मेला क्षेत्र में आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनको उनके लिए आप लोगों को किस किस किस्म की सुविधाएं मेला प्रशासन से प्राप्त होती हैं? मेला प्रशासन से हमें वही ज़मीन दे दी जाती है और जितना हम लोग लिख के देते हैं कि हमको इतना सुविधा चाहिए, हमारे यात्रियों के अनुसार हमको इतनी ज़मीन या इतनी सुविधाएं जो सामान है वो आवंटित किया जाए, उसके उपयुक्त भी उस ढंग से पूर्ण नहीं दे पाते। सुविधाओं में क्या क्या मिलता है थोड़ा बताएं? ये तंबू मिलता है, आपका डीपीए मिलता है, तंबू कनात मिलता है, इसे मिलता है। और ये लेट्रिन वगैरह का जब हम दिए तो उसमें जो है उसकी तरफ से जो है अगर 12 लिखे हम कि हमारे यात्रियों को चाहिए तो वो 2 दिए, 4 दिए, 5 दिए, यानी अभाव है उसमें देने में। इसलिए जो है हम सही ढंग से उनका अपने से भी हम उनका जो है वो करके उनका वो करते हैं, हम अपनी तरफ से करते हैं व्यवस्था। जब वो नहीं दे पाते, हमारे यात्री हैं, हमसे लगे हुए हैं, जनमानतर से पूर्वजों से लगे हैं, तो उसका दायित्व तो हमारा होता है कि उनको हम भले दुखी रहे लेकिन उनका हर कार्य करते हैं। बिजली की समस्या हो, नल की समस्या हो, उसके लिए हम दौड़ते हैं। एक बात और विशेष, हमारे प्रयागवाल समाज को शासन की तरफ से एक विशेष चीज देना चाहिए कि इतने बड़े मेला को बताने वाला कि कौन सा सेक्टर कहाँ पे है, कौन कहाँ है, आपका प्रशासन, आपका जो ये विभाग जो आता है मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, पुलिस प्रशासन, वो नहीं बता पाएगा कि कौन कहाँ क्या है, कोई रास्ता नहीं बता पाएगा। हमको वो चीज़ दिया जाए, उसका लोकेशन दिया जाए उनकी तरफ से कि कहाँ क्या बसा है। और दूसरी बात, बसा है और हमको वो आने जाने का वो दिया जाए पास। हमारे प्रयागवाल समाज के जितने भी लोग हैं उनका जो है वो आकलन कर लिया जाए, उनके यहाँ जितने लोग हैं कार्यकर्ता लोग, उनको जो है उस ढंग से वो बना करके प्रशासन हमको दे, ताकि हम किसी परिस्थिति में हम यहाँ आए और आने के बाद यहाँ मेला के किसी कार्य में जो है जुटे। और कोई हमसे पूछ रहा है, आप ही पूछ रहे हो, तो आपको बताना कि सेक्टर नंबर यहाँ है, इस पुल से आप यहाँ जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे, कौन सा पंडा कहाँ पे है, कौन सा खालसा कहाँ है, कहाँ पे क्या है, उसकी जानकारी प्रयागवाल समाज के अलावा पूरा प्रशासन नहीं दे सकता। ये मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ। मतलब जो कल्पवासी आते हैं उनको अपने पंडा जी लोगों के शिविर ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है। हाँ। तो वो जो समस्या है, उन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए मेला प्रशासन को जैसे सड़क बताते, मार्ग बताते हैं, तो वैसे ये अनाउंसमेंट भी करना चाहिए कि फलाने पंडा जी का फलाने सेक्टर में फलानी सड़क पर शिविर है। हाँ, ये उनके आए हो वहाँ जा सकते हैं। ये हमारे प्रयागवाल समाज से उसका वो आकलन करें, पूछे कि आप कहाँ पे बसे हो, उसका वो अपने पास खाका रखें और वो नक्शा रखें, ताकि अगर उनके प्रशासन में जो लोग कार्यकर्ता लगे हैं वो उनको बतावें कि फला नंबर पे कौन प्रयागवाल है, फला नंबर पे कौन प्रयागवाल है। ये उनकी जिम्मेदारी है। वो आकर के यहाँ हमसे लोगों से मुखातिब हो, अपने यहाँ उसका ब्यौरा रखें। राजेंद्र भाई, अभी पंडित जी कह रहे थे कि जो कल्पवासी आते हैं उनको मेला क्षेत्र में अपने पंडा जी लोगों के शिविर को ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है। तो आप लोग अब की जो क्योंकि शासन और प्रशासन दोनों दिव्य और भव्य का नारा दे करके मेला को आयोजित करने जा रहा है, अपने प्रयागवाल सभा की तरफ से कल्पवासियों और श्रद्धालुओं के लिए कोई विशेष योजना हो तो जरा बताएं। देखिए, आपकी बात ये बिल्कुल सही है और अभी ये जो प्रस्ताव आया है बहुत अच्छा सुझाव है। और इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रत्येक चौराहा पर
जहाँ पर तीर्थ पुरोहित प्रयागवाल पंडा समाज बसा हो, उस चौराहे पर इनको उस सेक्टर का जो भी जहाँ बसा है उसका मानचित्र का एक बड़ा सा बोर्ड लगा दें, और बोर्ड लगाने के साथ उसी पे इंगित कर दें कि इस रोड पर, इस गाटा नंबर में, इस प्लाट में ये झंडा निशान के तीर्थ पुरोहित हैं। तो उससे क्या होगा कि गाटा नंबर जब लिखा रहेगा, प्लाट नंबर लिखा रहेगा, तो वो आसानी से, पीछे विगत कुछ सालों से गाटा नंबर का क्रम इन्होंने शुरू किया है, लेकिन इस बार इनसे ये आपके माध्यम से मांग है कि गाटा नंबर के साथ चौराहे पर एक बढ़िया सा बोर्ड लगा दें, जिससे कि लोगों को भटकने से अच्छा रहेगा कि वो आसानी से उसको पढ़कर और वहाँ उस लोकेशन पर पहुँच जाएं। देखिए और बताएं, मैं अभी थोड़े मेला क्षेत्र को मैं घूमा, जो स्थिति दिख रही है इसमें मुझे लग नहीं रहा है कि जो जनवरी के पहले सप्ताह से कल्पवासी जब आना शुरू हो जाएंगे तब तक उनकी सुविधाओं के काम पूरे हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लगातार मेला क्षेत्र में रहते हैं, तो क्या स्थिति बनती आपको दिख रही है? क्या मेला प्रशासन से कोई चूक हो गई है, काम विलम्ब से चल रहा है, क्या है क्या? नहीं, देखिए, स्थायी काम की व्यवस्था के बारे में तो आपको सभी सुझाव मिल चुके हैं। अस्थायी वाले में थोड़ा सा विलम्ब का कारण था कि बाढ़ इस बार अक्टूबर तक रुका रहा। गंगा का बाढ़ इधर ज़्यादा दिनों तक रुकने के कारण भी जो नीचे का काम है, गंगा के पेटे से निकली हुई ज़मीन ये देर से निकली है, इस वजह से थोड़ा सा इसमें विलम्ब है। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि आपके 14 जनवरी के पहले जो आपकी पहला स्नान है, कल्पवासियों के आगमन का व्यवस्था का है, पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के पहले मेला को पूरी तरह से, नीचे का मेला जो संगम क्षेत्र है, आकर्षण है, वो पूरी तरह बस जाएगा। इन्हें सिर्फ ये है कि थोड़ा सा सबके साथ सहानुभूति पूर्वक वार्ता करके, उनके सुझाव को लेकर के, उस पर विचार करके शीघ्र कार्रवाई करेंगे तो काम जल्दी कंप्लीट होगा। अंतिम सवाल है कि प्रयागवाल सभा मेला प्रशासन के जो काम है और उनके जो तौर तरीके हैं उससे संतुष्ट है क्या? देखिए, है क्या, संतुष्टि की बात तो इसलिए भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मनुष्य का जीवन संतुष्ट कभी नहीं होता। एक संतुष्टि मिलती है, दूसरा मन में दूसरी चीज आ जाती है, असंतुष्ट होता है। लेकिन हमें जो संतुष्टि मिलेगी वो मिलना चाहिए श्रद्धालु के सारे तरीके अगर उनके अच्छे बन गए, तो अगर श्रद्धालु को अच्छा लगा, उसका कर्मकांड उसको अच्छा महसूस हुआ और यहाँ से जो भाव लेकर आया है वो भाव की पूर्ति हो गई, ईश्वर उसके भाव की श्रद्धालु की बात नहीं कर रहा, कल्पवासी की बात नहीं कर रहा था, मैं तो प्रयागवाल सभा की बात कर रहा था। मेला प्रशासन जो व्यवस्थाएं दे रहा है, जो व्यवस्थाएं बता रहा है, जो काम कर रहा है, अभी तक क्या प्रयागवाल सभा के अभी तक जितनी भी चक्र में हम लोगों की बात हुई है, उस बातों से तो ये है कि हाँ, अभी वो हमारी बातों को सुनते हैं और उस पर कितना अमल होते हैं ये विगत 10 दिनों में सामने आ जाएगा। क्योंकि अभी ये हमारा क्रम आया नहीं है, जो परंपरागत तरीका इन्होंने बनाया है मेले के आवंटन का, वो परंपरागत है। हमें सदैव से पीछे से देते रहे, इसलिए कहेंगे कि आपका हमेशा से इस तरह करा रहा, ये इसी तरह से सरा रहा, इसी तरह से आपको तरीके से आज भी मिल रहा है। जो संख्या इस बार बढ़ने वाली है, शासन और मेला प्रशासन कह रहा कि 40 करोड़ लोग आएंगे, तो 40 करोड़ लोग आएंगे तो इसका मतलब आप लोगों के पास जो प्रयागवाल सभा के पंडा जी लोग हैं, उनके शिविरों में भी लोगों की ज़्यादा भीड़ होगी। तो जो ज़्यादा भीड़ होगी उनके लिए क्या सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की जा रही है क्या? देखिए, है क्या, हम पहले ही आपको बताए कि हाँ, हमने 40 करोड़ के आगंतुक की व्यवस्था के संबंध में उनसे चर्चा किया लगातार 1 वर्ष की बैठक में, और ये कहा कि हम इतनी क्षमता नहीं रखते, हमारे पास अपने जो संसाधन हैं वो इतने नहीं हैं, तो आपको इनके लिए संसाधन हमें देना होगा। और उन्होंने इस बात पर हामी भरी है कि हाँ, हम आपके संसाधन को ध्यान में रखते हुए, जरूरत को ध्यान में रखते हुए, आगंतुक का जो संख्या बल है उसका ध्यान रखते हुए हम आपको इस बार आवंटन करेंगे। हम लोग अभी उनके इसी विश्वास पर अभी चल रहे हैं। प्रयागवाल सभा के प्रमुख लोग हैं, आप लोगों ने बताया कि मेला प्रशासन में कल्पवासियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, आगंतुकों के लिए क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, कैसी संभावना है, कैसा ये लोग सोच रहे हैं कि कैसा मेला बीतेगा और मेले में कैसी व्यवस्थाएं होंगी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर इसलिए भी करें कि बड़ी संख्या में अलग अलग जनपदों से, अलग अलग प्रदेशों से कल्पवासी श्रद्धालु आते हैं।
उनको भी पता चले कि मेले में क्या व्यवस्था हो जा रही है। उनके जो प्रयागराज सभा के लोग हैं जो अलग अलग शिविर लगाएंगे वो क्या तैयारी कर रहे हैं और मेला प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है। साथ में वीडियो को अपनी सुने और अपने कमेंट भी करें, लाइक करें। धन्यवाद। अगले वीडियो पे फिर किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।